अक्षय को ले लिया है, अक्षय हेलो। भाई। हाँ भाई अक्षय साहब। हाँ जी, पहले तो मेरा नमस्कार आपको। हम्म। हाँ आदाब, जी। आपसे पहले बात हो चुकी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि ऐसा हो सकता है कि जो ईश्वर है हम्म। वो असल में एक शैतान है, या फिर एक राक्षस है, हम्म। जो इस दुनिया को बनाया, जहाँ पर एक प्राणी दूसरे को मारता है, एक इंसान दूसरे को मार के जीता है। हम्म। उसके एक एक इंसान के अगर उन्नति करना चाहे तो वो हम्म। दूसरे को दबा के उन्नत करना पड़ेगा। तो हम्म। ऐसा सृष्टि उन्होंने बनाया। तो अब अगर इंसान का जो बॉडी है उसको अगर हेल्दी रखना पड़े, आपको जानवर को मार के खाना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, कोई राक्षस ने ये सृष्टि बनाया। वो जो ईश्वर है वो असल में एक ईश्वर नहीं, एक राक्षस है, जो अच्छा। ये बेकार की सृष्टि बनाया। एक अच्छा। देश दूसरे देश को जुल्म करके सारा पैसा ले लिया। अब वो हम्म। अच्छा जीवन जी रहा है, और जिस देश को गुलाम बनाया वो बेकार जीवन जी रहा है। तो अच्छा। ऐसा तो हर जगह आप देखोगे ऐसा ही है। तो अच्छा, ऐसा तो अगर नहीं। इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, आपको कभी किसी अच्छाई और भलाई से वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा कभी? हाँ, ऐसे तो इंडिविजुअल इंसान अच्छा अच्छा हम्म। हुआ है, अच्छा सही। है। खुद आप भी अच्छे ही होंगे, हाँ जी, हाँ जी। है नहीं? सही। तो अब अगर आप राक्षस का प्रोडक्ट होते तो आप खुद राक्षस ना होते? नहीं, देखिए, मैं अच्छा हूँ, वो मेरा इंडिविजुअल चॉइस है। ये ठीक है। इंडिविजुअल चॉइस भी तो ईश्वर ने ही बनाई होगी ना। ये किसी और फैक्ट्री से बनकर आई है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा हाँ। इंडिविजुअल चॉइस है कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन मेरे ऊपर भी कुछ शर्त है। जैसे अगर मेरे बॉडी को मैं चाहता हूँ बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहूँ, तो मुझे नॉन वेज खाना पड़ेगा, मतलब किसी जानवर को मार के खाना हम्म। पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे हेल्दी अगर रखना है, मासेल्स रहना है, मुझे प्रोटीन डाइट खाना पड़ेगा। हम्म। प्रोटीन, अच्छा चलो प्रोटीन ठीक एक है, आप एक काम करें, क्योंकि आपने बड़ी जबरदस्त रिसर्च कर ली है कि भाई ईश्वर को ये करना चाहिए था और ये नहीं करना चाहिए था, तो मुझे एक ऐसा प्लान दें कि जिसमें ईश्वर को, जब उसने, खुदा ने जब ये कायनात बनाई, तो इस परफेक्शन के साथ बनाता कि उसमें किसी दूसरे जानदार के ऊपर कोई जुल्म ना होता और हर इंसान हेल्थी रहता। वो प्लान जरा सामने रखें। हाँ, जैसे अगर मेरे पास जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये इंडिविजुअल चॉइस मेरे ऊपर है। उसी तरह मैं क्या खाऊंगा, हम्म। उसका भी, और खाकर मैं हेल्दी रहूं। हम्म। ऐसा नहीं खाकर अनहेल्दी हो जाओ, हम्म। खाकर भी इक्वली हेल्दी रहूं। हम्म। उसका भी चॉइस होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की तरफ मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को आज की डेट में खाने के लिए नॉनवेज खाना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं, होता चलो वेज तो वेज वेज खा लें। वेज वेज खाकर, मैं अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये था कि आप ईश्वर को, खुदा को ये सजेशन दें कि वो इस कायनात को परफेक्ट कैसे बना सकता था, वो मॉडल दें। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे प्लांट्स जो सन से खाता है, ऐसे मैं भी सन से खाऊं। या अच्छा। फिर कोई किसी के ऊपर जूम ना तो करे। ये जो आपका, आपके जहन में इरादा आया है, ये जो सजेशन आया है, इसको आपने क्रिएट किया है या आपके माइंड को उस ईश्वर ने क्रिएट किया है जिस माइंड से ये इरादा निकला है? तो मैंने ही क्रिएट किया हो ना। ये आप तो अपने माइंड मेरा। के खुद क्रिएटर हैं। हाँ। अच्छा, गुड। तो मैं यानी मैंने आपका माइंड बाद में आया, आप पहले थे? यानी एक जमाना ऐसा गुजरा कि आप माइंडलेस थे, फिर आपने सोचा कि यार मैं माइंडलेस हूं, चलो माइंड बना दूं। फिर आपने माइंड बनाया और वहां से ये इरादा निकल आया। ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने जन्म के साथ ही हुआ है ना, माइंड नहीं, में तो सब आप कुछ। फिर ये ना कहे ना कि आप अपने माइंड के क्रिएटर हैं। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ वो तो मैं ही क्रिएट करूंगा ना। माइंड किसने क्रिएट किया? वो तो अपने आप आया ना। जब मैं जन्म लिया उसी समय आया हुआ। अपने आप माइंड अपने आप आ गया, ठीक है। तो फिर ये भी तो हो सकता है आप भी अपने आप ही आए हो। तो फिर आपने अपना क्रिएशन जो है वो ईश्वर के सर क्यों मार दिया भाई? हाँ, मतलब मैं तो नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि आप अपने आप ही हुए हो। ये नहीं हो सकता? नहीं, मैं नहीं, मुझे पैदा किया है मेरे माँ बाप ने। तो एक वो हुआ। तो तो ईश्वर है मुझे या नहीं है?
जैसे मैं तो नहीं मानता, लेकिन जो लोग मानता है मैं उनको ये बोलता हूँ, ईश्वर की हाँ जगह तो राक्षस भी हो सकता है ना। हाँ, तो अपनी नहीं बात करें, दूसरों की बात ना करें। आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। देखें, मैं एक चीज बताता हूं, उसके बाद आसिम भाई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो इस दुनिया में ईवल पाया जाता है, इस दुनिया में पेन पाया जाता है, इस दुनिया में जुल्म पाया जाता है, उसकी एक वजह है और उसकी एक हिकमत है। और वो हिकमत और विजडम ये है कि अगर ये दर्द ना हो तो ये जुल्म ना हो तो इंसान कभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को समझ नहीं पाएगा। अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी का फायदा कभी किसी को समझ में नहीं आ सकता। अगर जिहालत ना हो तो नॉलेज का फायदा कभी किसी को समझ में नहीं आ सकता। अगर जुल्म ना हो तो इंसाफ का फायदा कभी किसी को समझ में नहीं आ सकता। बीमारी ना हो तो सेहतयाबी किसे कहते हैं नहीं समझ में आ सकता। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस दुनिया में ऑपोजिट फोर्सेस पाई जाएं। एक फोर्स को आप ईवल कहें और दूसरी फोर्स को आप डिवाइन या वर्चुअस कहें। जब तक ये नहीं होगा तो इस दुनिया में आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे डिवाइन फोर्सेस को और कंडेम नहीं कर सकेंगे यानी ईवल फोर्सेस को। ये इसका मकसद है। क्योंकि आप लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाहते हैं कि ये दुनिया जो है वो यूटोपिया बन जाए। यूटोपिया समझते हैं किसे कहते हैं? अच्छा दुनिया, अच्छा वर्ल्ड। हाँ, तो बना तो रखा है आपने इसको इथोपिया और चाहते हैं कि ये यूटोपिया बन जाए। तो भाई यूटोपिया मुझे बताएं कि क्या मुमकिन है कि इस दुनिया को यूटोपिया बनाया जा सके? अच्छा वर्ल्ड नहीं, ऐसा वर्ल्ड के जहां ना जुल्म हो, ना दर्द हो, ना परेशानी हो, ना बीमारी हो, ना गुर्बत हो, ना जिहालत हो, उसको यूटोपिया कहा जाता है। क्या इस दुनिया को यूटोपिया बनाया जा सकता है? मुझे बताएं, पॉसिबल है क्या? तो जैसे आज की दुनिया में कुछ कुछ देश तो है जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है। अच्छा, जरा बताना कौन सा देश है वो? देश जैसे आपके जो अमेरिका? नहीं, अच्छा, अमेरिका नहीं, जो जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में कलकत्ता ऊपर है। है? स्वीडन, आयरलैंड स्वीडन, या फिर स्वीडन, वो सब। ठीक है, आयरलैंड। हाँ, ये सब देश जहाँ पे लोग अच्छा जीवन जीता है, जी लोग जी को वो खाना खुशी बंद हो है। गया क्या? जी। तो स्वीडन में वो गोश्त नहीं खा रहे क्या लोग मार के? हाँ, वहां जो है गोश्त नहीं खा रहे। स्वीडन में सब सूरज की तरफ मुंह करते हैं और एकदम सेहतियाब हो जाते हैं। क्यों भाई? आपके नजदीक तो यूटोपिया वही है ना कि जहां पर लोग गोश्त ना खाएं, सूरज की नहीं तरफ देखें और सेहत मिल जाए। तो स्वीडन में ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं, मतलब अगर आप इंसानों का हाल देखें, हम्म। इंसान तो एटलीस्ट खुशहाल है ना, वहाँ पे खुशी से जीता है। अगर आप जानवर को कुछ समय के लिए हटा दीजिए, तो इंसान तो एटलीस्ट अच्छे से जीवन जीता है ना। जैसे इंडिया में ये तो इंसान भी धक्के खाता है, वही मैं चलें, बोल रहा हूँ। मैं आसिम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाएं दूसरी तरफ। नहीं वो सब चले, सही है। अक्षय भाई, जिस दिन आप ये साबित कर देंगे कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स को यूटोपिया बनाना पॉसिबल है, उस दिन आइएगा इस मौजू पर बात करने के लिए। ठीक है? ठीक है। चलें।